हेलो चिल्ड्रेन, कैसे हैं आप लोग। मैं आपकी चंद्ररेखा मैम। इससे पहले हम आप लोगों को 2 वीडियो दिए हैं, लेसन 1 और 2 का। तो वो तो आप लोग पढ़े ही होंगे। आज हम आप लोगों को इस दोनों लेसन का क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। अभी सब पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेसन 1 का ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो इस तरह से इस पर फोकस करो। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें है उचित उत्तर पे आपको टिक लगाने हैं। यहाँ कहा गया है कविता में ईश्वर को बताया गया है क्या। तो उसमें आपको ख में पिता में टिक लगाने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कवि चाहता है कि वह अपने मन से बुरे विचार हटा दे। तो आप यहाँ ख में टिक लगाएंगे। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में कविता के कुछ पंक्तियों में छूटे हुए शब्द को कंप्लीट करना है। जो हम यहाँ लिखे हुए हैं इसे आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें है क्वेश्चन आंसर करना है। क्वेश्चन आंसर में आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, वो आप लोग कॉपी में करेंगे, जो हम आगे करवाएंगे आप लोगों को। अभी पहले हम लोग बुक में जितने सारे क्वेश्चन दिए गए हैं उसको कंप्लीट करना है। यहाँ क्वेश्चन नंबर जो अगला है उसमें है सही उत्तर के सामने में निशान लगाने हैं, सही के निशान लगाने हैं। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ स्वच्छ का अर्थ क्या होता है। तो स्वच्छ का अर्थ होता है यहाँ साफ। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ इसी में बंधु का समानार्थी शब्द मतलब समान अर्थ रखने वाले शब्द। तो यहाँ है ऑप्शन में बांधना, भाई और बंधन। तो बंधु का मतलब होता है भाई। तो यहाँ हम ख में के बॉक्स में टिक लगाएंगे। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें पथदर्शक का अर्थ पूछ रहा है। पथदर्शक का अर्थ होता है रास्ता दिखाने वाला। तो आप इसमें टिक लगाएंगे। अब अगला क्वेश्चन का जो टाइप है वह कह रहा है शब्दों के 2 समानार्थी शब्द लिखना, मतलब पर्यायवाची शब्द। तो यहाँ पथ मतलब पथ को और क्या क्या कहते हैं वो। तो एक आप लिखिए रास्ता और दूसरा मार्ग। जग मतलब संसार भी होता है, उसको दुनिया भी कहते हैं। तो ये आप यहाँ आपको दिया गया है, उसे आप देखें और अपनी कॉपी में लिखें। अगला है प्रभु। तो इसके लिए हम लिखें ईश्वर, भगवान। अगला है तन, जिसको हम उसका अर्थ लिखे हैं, पर्यायवाची शब्द लिखे हैं शरीर, काया। अब अगला क्वेश्चन का जो टाइप है वह है निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाने हैं। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिससे वाक्य बनाने के लिए कहा गया है। अब यहाँ शक्ति, जीवन, स्वच्छ और स्वामी, इनसे हम वाक्य बनाए हैं। इसे आप देख सकते हैं, वाक्य बना हुआ है। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, इससे आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसको बार बार पढ़ेंगे। बच्चों ये है अगला लेसन 2, जिसमें यहाँ पे उचित उत्तर में टिक लगाने हैं। तो यहाँ है कहाँ की जनता सुखी थी। तो हम ख में चिन्ह लगाएंगे काशी नगरी की जनता। अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है कुटिया में जल रखा था, किस चीज़ में, घड़े में,
पतीले में, सुराही में, तो इसका सही उत्तर है घड़े में। फल कब कड़वे लगने लगे? तो जब राजा अन्यायी हो गए तब फल कड़वे लगने लगे। अगला प्रश्न जो है वह है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करके हम दिखलाए हैं, उसे आप देखें और अपनी कॉपी में करेंगे। जैसे राजा ब्रह्मदत्त की ख्याति न्यायप्रिय राजा के रूप में फैली थी। अगला है राजा को जंगल में डैश दिखाई पड़ी, क्या? तो कुटिया। अगला है राजा का दोष बताने वाला कोई नहीं था। अगला है राजा अपने राज्य का डैश होता है, तो इसमें हम लोग भरेंगे मुखिया। अब कुछ यहाँ देखेंगे लिखित प्रश्न हैं, उसको हम लोग आगे डील करते हैं। अगला भाषा कौशल है, जिसमें सही उत्तर के सामने आपको टिक लगाने हैं। दबे पांव का अर्थ होता है चुपके से, इसमें टिक लगाइएगा। जंगल के समानार्थी शब्द यहाँ पूछ रहा है, तो होता है वन और विपिन, तो उसमें आप टिक लगाएंगे। उपलब्ध शब्द बना है, यहाँ पे उपसर्ग और प्रत्यय जोड़कर बना है, तो यहाँ उपजोड़ लब्ध, उपलब्ध। इनमें शुद्ध शब्द है, तो सुदूर, यह मात्रा को सही करना है, वो वाले शब्द हैं। अब अगला प्रश्न में आपको पूछ रहा है कुछ विलोम शब्द। तो न्यायी का अन्यायी, सुखी का दुखी, राजा प्रजा, बाहर भीतर, दोष गुण, और स्वादिष्ट बेस्वाद। उसके बाद अगले क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है निम्नलिखित वाक्यों में आए संज्ञा शब्द को रेखांकित करने हैं और उनका भेद भी लिखना है। तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे वाक्य में, तो है घूमते घूमते वे जंगल में जा पहुँचे। यहाँ संज्ञा शब्द जंगल है और जंगल जातिवाचक संज्ञा है। अगला में है उन्होंने कुटिया में प्रवेश किया, तो यहाँ कुटिया जो है वह संज्ञा शब्द है और वह जातिवाचक है। इसी तरह से यहाँ पर राजा जातिवाचक संज्ञा है। फल और कर्वे, फल जो हो गया जातिवाचक, और कर्वे जो है वह भाववाचक संज्ञा है। यहाँ काशी, काशी किसी खास नाम है जगह का, तो इसलिए ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर से जंगल की चर्चा हुई है, तो जंगल शब्द जो है वह जातिवाचक संज्ञा है। अगले क्वेश्चन में आपको अगले सेंटेंस में वाक्य में पूछ रहा है वे भूख से व्याकुल हो उठे, तो भूख हो गया भाववाचक संज्ञा और व्याकुल भी हो गया भाववाचक संज्ञा। यहाँ उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी, तो यह ख्याति जो हो गया भाववाचक संज्ञा है। अब यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिससे आपको वाक्य बनाने हैं। तो यहाँ है प्रजा, तपस्या, स्वादिष्ट, स्वभाव और मार्ग। इन सारे शब्दों से वाक्य बनाने हैं जो हम यहाँ बना दिए हैं, उसे आप देखेंगे, अपनी कॉपी में लिखेंगे और उसको याद करेंगे। बच्चों अब हम रुकिए, शुरू करो। बच्चों यहाँ पर लेसन 1 का क्वेश्चन आंसर है, जिसको आप देखेंगे, पढ़ेंगे और इसे याद करेंगे। यहाँ प्रश्न है अंतर्यामी कौन है, कवि के मन में कैसे विचार भरे हैं, जड़ चेतन के स्वामी कौन हैं, कवि किससे प्रेरणा लेना चाहता है। अगला प्रश्न है कवि अपने मन में किन किन चीज़ों की को उतार लेना चाहता है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम यहाँ दे रहे हैं, उसे आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। बच्चों यहाँ लेसन 2 काशी के राजा के लेसन का क्वेश्चन आंसर हम यहाँ दे रहे हैं, जिसमें टोटल 5 क्वेश्चन थे। जैसे पहला क्वेश्चन है ब्रह्मदत्त कौन थे,
अगला क्वेश्चन है, प्रजा अपने राजा का गुणगान क्यों किया करती थी? उसके बाद अगला प्रश्न है, राजा ब्रह्मदत्त अपने बारे में क्या जानना चाहते थे? उसके बाद अगला प्रश्न है, सन्यासी ने राजा के खाने पीने के लिए क्या प्रबंध किया? उसके बाद पांचवा प्रश्न है, राजा को फल कब मीठे और कब कड़वे लगे? तो इस तरह से इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम यहाँ लिखे हैं। इसे आप बार बार पढ़ेंगे और बार बार याद करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।